वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल ईएमआरए 2023 में काफ़ी लंबे समय से जो वैकेंसीज आने वाली थी, पीजीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी और उसकी वैकेंसीज भी फॉर्म भी फिलअप किए जा रहे हैं। इसी क्रम में टीजीटी इंग्लिश के स्पेशली हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे और सिलेबस पे। जैसा कि मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, टीजीटी इंग्लिश में करीब 7 से 671 पोस्ट आई हुई है। 671 पोस्ट आई हुई, काफ़ी बड़ी वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी इंग्लिश में काफ़ी, अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए। काफ़ी मान के चलिए कि अगर इसका फॉर्म 18 अगस्त से शुरू होता है तो इस साल इसका एग्ज़ाम और रिजल्ट दोनों आ जाएंगे। अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो टीजीटी में सिंपली आपको बीए रहना चाहिए, प्लस बीएड रहना चाहिए, प्लस सीटेट क्वालिफाई रहना चाहिए। सीटेट अगर इतनी योग्यता है तो आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पे कि टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम कैसे होंगे, इसके डिटेल सिलेबस पे, जो इसका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके डिटेल सिलेबस को देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे, एग्ज़ाम डेट देखेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे। नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए हमारा जो बैच है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि एनबीएस और केबीएस में हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, पीजीटी में हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। स्टडी मटेरियल कैसे लेना, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को अगर देखें तो एग्ज़ाम पैटर्न में अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो सेम पीजीटी का जो सिलेबस है, जैसा कि मैंने वीडियो में बना दिया था पीजीटी में, आप लोग जानते होंगे, सेम वही पैटर्न है। अगर स्पेसिफिक बात करें टीजीटी की तो टीजीटी में 120 प्रश्न आएंगे आपके जो रहेंगे सिलेक्टिव, और एक रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा लैंग्वेज का, यानी 30 नंबर की लैंग्वेज आपको आएगी और इसमें टोटल आपको 150 नंबर रहेंगे, 150 मार्क्स करने रहेंगे, वो भी 3 आर में। तो ठीक, तो इसके देखते हैं कैसे सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। सेम पीजीटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में आ रहा है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग एबिलिटी आ रही है। रीजनिंग में इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, बहुत नॉर्मल लेवल की अगर आपने रीजनिंग लगा रखी है तो रीजनिंग में दिक्कत नहीं आएंगी। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। आईसीटी, अगर आप सीटेट पास हैं तो ऐसे तो है नहीं कि ऐसे ही पास हो गए होंगे। सीटेट में जितनी भी नॉलेज ली है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लें तो देखिए आईसीटी का कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, माउट, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप भी ये कर ले जाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। अब जो आपका सिलेक्शन कराएगा ये डोमेन नॉलेज, यानी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। इस पर जो ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट रहेंगे उसको लेके बताया गया है। सब्जेक्ट से आपके 80 प्रश्न आएंगे बस, जिसमें से 65 सब्जेक्ट रहेंगे। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी रहेगी 2020 के 10 मार्क के। 5 कोर्स खेलो इंडिया जो कार्यक्रम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों में लगा रहा है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस पर पीडीएफ मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हमारा जो डिटेल सिलेबस है 65 नंबर का, इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये टोटल प्रश्न 120 हो जाते हैं। और एक थोड़ा सा नीचे भी कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, पार्ट 6 में ये लैंग्वेज रहता है, इसमें आपको 40% पाना ज़रूरी है। 30 प्रश्न रहेंगे, यानी 30 प्रश्न में आपको 40 नंबर पाना ज़रूरी है, जिसमें से जनरल हिंदी रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी, कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज जो उसमें रहेगी। 30 में 40% का, 30 का अगर 40% निकालेंगे आप तो इसका हो जाएगा 3 × 4 बराबर 12 प्रश्न जब तक आप नहीं पाएंगे क्वालिफाई नहीं, यानी किसी भी हालत में आपको इसके 30 में से 12 प्रश्न आपको सही ही करने हैं। तो ओवरऑल ये है जो, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, 120 पे ही आपकी मेरिट बनेगी। तो आप देखिए जो 80 नंबर का यह नंबर है, इसका डिटेल सिलेबस पे हम लोग बात करें कि इसमें आएगा क्या। अगर इसके डिटेल सिलेबस को हम लोग देखने की कोशिश करें तो डिटेल सिलेबस में देखिएगा जो पीजीटी का सिलेबस है सेम इन्होंने डाला है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा पीजीटी में हाई रहेगा और इस वाले में थोड़ा सा लो करेंगे। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है सेक्शन, पूरे टीजीटी के एग्ज़ाम को इन्होंने 4 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में क्या किया हुआ है, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द एनालाइज द इंटरप्रेट एंड अनसीन पैसेज। तो बेसिकली यहाँ पे एक अनसीन पैसेज आपको देंगे, देखिए लिखे 3 to 4 टेक्स्ट, यानी 3 से 4 टेक्स्ट मिलेंगे, लेंथ रहेंगी। जो टेस्ट करेगा आपके यानी 3 से 4 पैसेज आना ज़रूरी है। आपको पैसेज का प्रैक्टिस करिए, पैसेज की पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी, उसको देख लेंगे। अगर आप हमसे इंग्लिश टीजीटी या पीजीटी, एनबीएस, केबीएस या ईएमआरएस की नोट्स अवेलेबल चाहते हैं
की डिटेल आपको अगर नोट्स क्या है, कैसे अगर सैंपल चाहना है तो हम लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं आपके नंबर पे। अगर पीडीएफ फाइल आप लोगों को चाहिए तो सीधे आप लोग अपने स्टेट और अपना नाम लिख के 7007354360 पे जब मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको दे दी जाएगी। तो देखिए पहले पार्ट में यह कह रहे हैं कि हमको पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा 3 से 4 पर आपको यहाँ से पैसेज देखने को मिलेंगे। अब राइटिंग एबिलिटी का जो पार्ट होता है ये तो डाल के रखते हैं राइटिंग एबिलिटी का, लेकिन इससे 2 से 3 प्रश्न बस केवल बनते हैं। जैसे कि लेटर वाला इसमें जो सेक्शन है, आर्टिकल है, डिबेट है, स्पीच है, ये है फॉर्मल और लेटर। तो देखिएगा इसमें जो लेटर राइटिंग यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर क्या होता है, इम्पर्सनल लेटर क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, डियर्स लगत होता है कि डियर होता है, इस तरह के ये भी एमसीक्यू। देखिए तो आप लोग को डाउट ना रहे, आपको पेन और पेपर वहाँ नहीं मिलेगा लिखने के लिए। इसका जो सेक्शन है केवल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ से प्रश्न 3 से 4 प्रश्न आपको मिलेंगे केवल इस सेक्शन से, बहुत ज़्यादा इससे नहीं रहता। हाँ, अब अगला जो सेक्शन है ग्रामर से, तो यहाँ से आपको मिलेंगे अगले सेक्शन सी में ग्रामर के क्वेश्चन रहेंगे। एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज, सिंटेक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड यूज टू द एक्यूरेटली इन द कंस्टेंट। यानी आपको सिंटेक्स आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए, ग्रामेटिकली आना चाहिए। द फॉलोइंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विल बी टेस्टेड। अब देखिए जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यहाँ बता रहे हैं वही आपसे केवल पूछा जाएगा। टेंस आएंगे, मॉडल्स आएंगे, वॉइस आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, वर्ब कंकर्ड आएंगे, कनेक्टर्स आएंगे, क्लॉज, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पार्ट ऑफ द स्पीच रहेगा, यानी पंचुएशन रहेगा, सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मर, कोहेरेंट सेंटेंस, पैराग्राफ। यानी ओवरऑल पूरा ग्रामर आपको रीड करना है। हमारी ग्रामर की भी नोट जो कंसाइज नोट्स हमने बना के रखी है टू द जो केवीएस के अकॉर्डिंग थी, एनबीएस के अकॉर्डिंग थी, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ अपडेटेड मटेरियल है जो हमारे अपडेटेड नोट्स में शामिल कर दी गई हैं, जिससे आपको वह तैयारी पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आगे देखें लिटरेचर वाले पोर्शन पे, तो लिटरेचर वाला सेम पोर्शन जो एनबीएस का है वही सिलेबस ये लोग ऑलरेडी रखे हैं। तो जो लोग हमारी एनबीएस की नोट्स लिए हैं वो उसी से ये स्टडी करें। अगर एनबीएस के अलावा अगर आप इसकी अब कुछ इसमें मैंने अपडेटेड मटेरियल जोड़ा, अगर अपडेटेड मटेरियल अगर से जोड़े होंगे तो अपडेटेड मटेरियल जो भी चाहिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अपडेटेड नोट्स के लिए। सेम वही प्रोसीजर के नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको वहाँ पे सारी डिटेल के साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, लिटरेचर वाले सेक्शन में थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट का देखिए टेस्ट द फेमिलियर वर्क ऑफ द राइटर्स डिफरेंट जेनर ऑफ पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी ये आपको टेस्ट करेगा इंग्लिश ऑफ लिटरेचर के डिफरेंट पीरियड में कि एलिजाबेथ एंड रोमांटिक एज, विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एंड इंडियन राइटर, मतलब इंग्लिश के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। उसमें से सबसे पहला क्या बता रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव थ्रू नॉलेज ऑफ, यानी ये नॉलेज होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए? शेक्सपियर्स के वर्क की, कि शेक्सपियर के नैरेटिव पोएम, सोनेटर, एज ए ड्रामेटिस्ट इनके कितने हैं, कम से कम आप इनके शेक्सपियर के वर्क को जाने। अब रोमांटिक पीरियड के राइटर में भी पूछे जाएंगे, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल तो दे रखा है शैली, वर्ड्सवर्थ, किट्स, कोल्डिज, बायरन, लेकिन इसके अलावा जो ईटीसी लिखा हुआ है इसमें बहुत ही ज़्यादा लैम्ब बैग है, जैन ऑस्टिन हो गई, ऐसे राष्ट्रों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल रोमांटिक पीरियड का डीप स्टडी आप लोग करनी है। 19 एंड 20 सेंचुरी में एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं विक्टोरियन एज से, अमेरिकन राइटर्स, इंग्लिश लिटरेचर से। इसमें दे रहे हैं कि अमेरिकन 19 एंड 20 सेंचुरी में पूछ रहे हैं अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। अमेरिकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दिया, हेमिंग्वे को दिया, टेड ह्यू को दिया, वाल्ट व्हिटमैन, नेथानियल हॉथॉर्न, एमिली डिक्सन, बर्नार्ड शॉ। तो बेसिकली ये दे रहे हैं यहाँ पे 20 सेंचुरी 19 सेंचुरी के कुछ प्रोमिनेंट राइटर जो हैं उनको भी रीड करेंगे हम लोग, और ये सब सारी चीज़ें हमारी नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक, तो इसको देखिएगा। मॉडर्न इंडियन राइटिंग में आपको कैसे कैसे राइटर मिलेंगे, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, नजीम मिस्किल, के.एन. दारूवाला, कई ऐसे राइटर हैं जिसका नाम आप अभी सुन रहे हैं। लेकिन मेरे ऑलरेडी जो बच्चे हमसे जुड़े थे इनकी पीजीटी में उनके नोट्स जो प्रोवाइड कराए गए उसमें इस सारे राइटर मेंशन है। के.एन. दारूवाला, रस्किन बोर्ड, आर.के. नारायण, मुल्क राजाराम, खुशवंत सिंह। देखिएगा इसमें जो है ईटीसी का मतलब कि और भी जो जैसे कमला दास हो गई उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, रस्किन बॉन्ड हो गए उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक ओवरऑल इंडियन लिटरेचर का बहुत बड़ा सेक्शन आप लोग को स्टडी करनी है। अगर आगे देखेंगे तो मॉडर्न राइटिंग इंग्लिश अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अफ्रीकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, एशियन लिटरेचर। अगर अफ्रीकन लिटरेचर की बात करें, चिनुआ अचेबे, बेन ओराकी,
टेक, इसे राइटर को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एशियन की बात करें तो लियो टॉल्स्टॉय को आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियन को रॉबर्ट जॉर्डन को तो ऐसे जो राइटर हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। इमाम इमाकी बराका, ऐसे जो मॉडर्न राइटर आए हुए हैं, एशियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, तो एशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन और साउदर्न पार्ट को आपको डिटेल स्टडी चाहिए, तो जो आपको प्रोवाइड कराएगी। और ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में मेंशन कर रखी है। अगर आप हमारे नोट्स के साथ जाना चाहते हैं, सिंपली आपको 7007354360 पे अपना नाम और स्टेट का नाम लिख के देंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेज़ में सुनना चाहते हैं, सेम नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको वहाँ बैचेज प्रोवाइड करा देंगे। ओवरऑल और जो लोग पीजीटी में एडमिशन और नोट्स ले लिए हैं, जो लोग पीजीटी का नोट्स ले लिए हैं, उनको टीजीटी की नोट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा पीजीटी हमारे यहाँ बैच लिया हुआ है या पीजीटी का नोट्स ले चुका है, उनको टीजीटी के नोट्स मत लीजिएगा, सेम सिलेबस है, बस उसको आप रीड करिए। ऐसा अगर आपकी कोई अलग से क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टैग करिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिला जाएगा। ये हमारी वीडियो थी सिलेबस पे। इसके अलावा जो जर्नल पेपर का सिलेबस है उसको हम अगली वीडियो में डील करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।